आज हम डिफेंस से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन से अपनी बात को शुरू करेंगे। आज जो है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो क्रूज मिसाइल सिस्टम है, जो प्रोजेक्ट विष्णु के तहत जिसको बनाया गया जा रहा है, ठीक ना। इसमें दो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आज हम लोग को न्यूज़ में आया है। फर्स्ट न्यूज़ ये है कि इसका जो डिस्टेंस होगा 5500 किलोमीटर होगा, 5500 किलोमीटर इसका रेंज होगा, जिसका रफ्तार मैक 21 होगा, ठीक ना। ये जो होगा ये मिसाइल सिस्टम से ऊपर की ओर जाएगा और फिर अपने जो रामजेट प्रोपल्सन सिस्टम से फिर वो ग्लाइड करते हुए अपने ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए वो 5500 किलोमीटर 5500 किलोमीटर पर वो अपना हिट करेगा अपने टारगेट को। दूसरा जो सिस्टम है उसका रेंज 1500 किलोमीटर है, ठीक। इसका जो रफ्तार होगा ये मैक 8 होगा, ठीक। ये जो होगा इसमें ये मानकर चलिए ये आपको हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम होगा जो ग्लाइड व्हीकल के रूप में काम करेगा, ग्लाइड करते हुए जाएगा। क्रूज मिसाइल का सिस्टम आपको पता है कि ये जो है मतलब सरफेस से लगभग 15 मीटर यानी 50 फीट 50 से 55 फीट इसी हाइट से हो जाती है। और इसका सबसे आपको पता होगा कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का सबसे बड़ा खासियत क्या होता है कि ये पूरे रडार सिस्टम को मतलब क्या है इसको चकमा देते हुए रडार सिस्टम को से अपने को बचाते हुए, ठीक ना, यानी ट्रेजेक्ट्री को चेंज करते हुए ये अपने टारगेट को हिट करती है। और इसकी रफ्तार इतनी होती है कि ये साधारण मानकर चलिए कि ये एयर डिफेंस सिस्टम से ये नहीं इसको पकड़ा जा सकता है, ठीक। अब देखिए जब मैक 8 को नहीं पकड़ा है तो मैक 21 को कैसे पकड़ा जाएगा। इसके बारे में कहा जाता है कि ये 2 साल के अंदर आपको हमारे सेना में इसको मिल जाएगा, यानी कि 2027 के एंड तक, यानी 2027 के लास्ट तक। लेकिन इसका टारगेट है 2030 तक। आपको पता होगा कि ये जो ट्रू जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ठीक ना, ग्लाइड व्हीकल के लिए है ना, ये दुनिया में बस रसिया के पास ही हैं जो कि वार प्रूवन है और किसी देश के पास नहीं है। सब अमेरिका और चाइना अभी भी इसमें लगे हुए हैं। चाइना का तो बड़ा बड़ा दावा है लेकिन अभी तक कहीं इसका मतलब सर्टेन प्रूफ नहीं दिया गया है, ठीक। जबकि आपको पता होगा कि भारत जो है लगभग 900 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर रेंज को क्या कर चुका है, इसका मतलब सफल परीक्षण कर चुकी है भारत, ठीक। अब देखिए तो इससे बेनिफिट क्या होगा आपको, जिससे पता होगा कि जो सुदर्शन चक्र जो सिस्टम बन रहा है जो 2035 तक कंप्लीट होगा, उसका देखिए सबसे पहला प्राइमरी टारगेट क्या है। प्राइमरी टारगेट है कि पहले जितना इनकमिंग थ्रेट्स है सबको न्यूट्रलाइज करना। लेकिन मिसाइल जैसे जिसमें कि न्यूक्लियर वेपन या वॉर हेड है, ठीक ना, सपोज कीजिए अगर पाकिस्तान उस वेपन को लॉन्च कर दिया तो अगर कहीं भी उसको हम हिट करेंगे तो एटमॉस्फेयर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एक्टिव हो जाएगा, उससे ज़्यादा नुकसान होगा। तो टारगेट क्या है कि उसको वहीं जहाँ पर से कि वो लॉन्च होने के लॉन्च पैड पर ही उसको डिस्ट्रॉय कर देना है कि सारा नुकसान हो तो उसी देश के अंदर हो, ठीक ना। इस तरह का सिस्टम है। उस तरह के सिस्टम को हिट करने के लिए और उस तरह को सफल बनाने के लिए इस तरह का होना बहुत ज़रूरत है। और जिस तरह से लड़ाई जो है जितना तेज़ी से चेंज होता जा रहा है उसके लिए मानकर चलिए कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस्ड होना चाहिए, क्योंकि हमारा दो ऐसा दुश्मन है, चाइना और पाकिस्तान। पाकिस्तान तो चलिए इसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है, ये 100% चाइना पर। लेकिन चाइना को अपने कंट्रोल में रखने के लिए, चाइना को अपने हद में रखने के लिए आपको इंटरनल डिफेंस सिस्टम को पूर्ण रूपेण मजबूत रखना पड़ेगा, ठीक। इसके अलावा अब हम बात करेंगे जो अलास्का में, आपको पता होगा 1960 से पहले अलास्का जो है रसिया का ही पार्ट हुआ करता था, बाद में अमेरिका को बेच दिया गया। वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई। उस मीटिंग का आउटकम ये हो गया कि चलिए पुतिन के द्वारा ये रखा गया कि आप आइए मॉस्को में इससे आगे चर्चा हो।
इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव ये निकला कि दोनों पक्ष आपस में बैठना भी डिप्लोमेसी कूटनीति का एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, ठीक, जिसमें कम से कम ये दोनों इस लक्ष्य पर पहुंचे हैं कि हमको रसिया को टारगेट कम करना। डोनाल्ड ट्रंप इस सिस्टम पर पहुंचे हैं, ठीक ना, क्योंकि उनको पता है कि पूरी दुनिया में अगर कोई अभी भी जो मिलिट्री सुपर पावर है तो रसिया है। और याद रखिएगा उसके पास रिसोर्स जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा, अगर किसी के पास नेचुरल रिसोर्स है तो रसिया के पास है। आपको पता होगा रसिया का जो टोटल जो एरिया है वो लगभग 1,86,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ। सोच ले रसिया कितना बड़ा है। उसका एक साइड में अगर 12 बजे रात होता है तो उसके दूसरे साइड में 9 बजे दिन होता है। इतना ज़्यादा बड़ा रसिया एक देश है, ठीक। तो जब मीटिंग हुई तो पहली बार ये आपको अनुभव हुआ होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अदब से किसी राष्ट्राध्यक्ष के सामने अदब से बात कर रहे हैं और संभल कर बात कर रहे होंगे। नहीं तो आप रामाफोसा है, चाहे वो ब्राज़ील के जो राष्ट्र प्रमुख थे, ठीक ना, लूला डी सिल्वा को दे, या फिर इस तरह से देखते होंगे कि ये जेलेंस्की को किस तरह से, मतलब उनका कोई सिस्टम ही नहीं था वहाँ पे, सप्रेस करने का एक सिस्टम था। खैर अब देखिए इसमें से क्या होगा आउटकम, तो ये समझ चलिए कि रसिया का 3 डिमांड था। सबसे पहले जो उसका $300 बिलियन से ज़्यादा फ्रीज क्यों आप उसको रिलीज कीजिए। दूसरा रसिया का ये कहना था कि भैया हम इस लड़ाई में इतना ज़्यादा लॉस किए हैं तो कम से कम जितना एरिया में एक्वायर कर रहे हैं वो तो अब दे नहीं सकते, ठीक। बाकी आप ये तीसरा कंडीशन ये आप मान कर चलिए कि ये हमको लिखित में यूक्रेन दे कि भैया हम इसमें शामिल नहीं होंगे। जबकि आपको पता होगा कि 1990 के मतलब पीरियड में, ठीक ना, जब यूएसएसआर का डिसोल्यूशन विघटन हुआ था उसके बाद ये मतलब एग्रीमेंट हुआ था रशिया और नेटो के बीच कि हम जो है एक बफर जोन बना कर रखेंगे। तो ये यूक्रेन जो है बफर जोन में आता है, लेकिन इतना प्रोवोक किया गया यूरोपियंस के द्वारा और अमेरिकन्स के द्वारा कि थक हार कर जो है, ठीक ना, रसिया को उसमें अपना इन्वेजन करना पड़ा। खैर तो डोनाल्ड ट्रंप, और ये भी देखिए एक ज़बरदस्त जवाब क्या दिए कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद रसिया और अमेरिका का व्यापार 20% बढ़ गया। मतलब रसिया को अमेरिका को इनडायरेक्ट जवाब आप व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ये दिया गया कि आप इंडिया पर सैंक्शन की बात करते हैं। अभी तो जब से आए तब से हमारे पास हमसे जो व्यापार है उससे कंटिन्यू 20% तक आप इंक्रीज कर लिया, ठीक। ये इनडायरेक्ट वे में मोदी की तरफ से जवाब था ट्रंप को, ठीक ना। और एक चीज़ और इसके बाद आप देखिए, इसके बाद यूरोपियन यूनियन का तो स्वभाव आप स्वतः ही देख रहे होंगे कि उसका अपना एक अलग तरह का रिएक्शन दे रहा है। जेलेंस्की भी दे रहे हैं। अब वो देखिए कि गुण गा रहे हैं कि मोदी ही इस लड़ाई को सही तरीके से रुकवा सकते हैं। खैर जेलेंस्की के बारे में तो वो अपने देश का बेड़ागर्क कर दिए हैं, ठीक ना। अब देखिए टैरिफ का जो खेल हो रहा है अमेरिका और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो खेल रहे हैं, ठीक ना। आपको पता होगा कि पिछले 2 महीने में अमेरिका के लगभग 137 कंपनीज जो है वो बैंकरप्ट हो चुकी है। आप मानकर चलिए कि अगर एक चीज मानकर चलिए कि अमेरिका में प्रोडक्शन नहीं होता है जो भी इस तरह का गुड्स है, सर्विसेज है, तो अगर भारत से अगर सपोज कीजिए 100 रुपये का है, अगर 50% इस पर टैरिफ लगा तो 150 रुपीज़ के रूप में हम बात करते हैं। अगर ये भारत से अगर नहीं लेगा तो दूसरा कोई ना कोई, जैसे याद है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट अगर है तो भारत में ही आप मान कर चलिए, अब है ना। अच्छा, दूसरा कोई भी देश देगा, या जैसे कि फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर में भारत के बिना अमेरिका को काम नहीं चलेगा, ठीक। टेक्सटाइल में भी आप मानकर चलिए भारत ही एक सबसे प्रमुख उसका बाजार है, ठीक। तो आखिर ये जेब किसके जेब पर असर पड़ेगा? ये जेब पर असर पड़ेगा यूनाइटेड मतलब एक कॉमन अमेरिकन को। और कहा जाता है कि 2 लाख से लेकर के 3 लाख के बीच जो है, ठीक ना, एक्स्ट्रा उसको एक्सपेंस
बियर करना पड़ सकता है एक एवरेज अमेरिकन को। बहुत सारा स्टोर देख रहे होंगे क्लोज हो रहा है, ठीक ना। और वहाँ के जो आज तो ये स्थिति थी कि वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी होने लगा है। याद रखिएगा, आपके पास जो पॉलिसी है उस अगर आप किसी दूसरे देश को परेशान करना चाहते हैं, ठीक ना, भारत कोई स्विट्जरलैंड नहीं है, भारत कोई छोटा सा, अगर भारत के हिसाब से कहिएगा तो स्पेन, इटली या फिर आप छोटा सा देश नहीं है, या अमेरिका, ये क्या बोलते हैं, अफ्रीका का ही देश है, चाहे नाइजीरिया हो, चाहे वो आप सूडान हो, चाहे वो चाड हो, माली हो, है ना, ये सब बड़ा देश होने के बाद भी इकोनॉमिकल सुपर पावर नहीं है तो आपको हिट बैक नहीं कर सकता है, लेकिन भारत आपको हिट बैक करेगा। ठीक, अब देखिए इसके लिए लेसन क्या है इंडिया को। सो देखिए ये हमको लेसन भी समझना है। लेसन क्या है इंडिया के लिए कि इंडिया को अपना मार्केट डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। डाइवर्सिफाई कैसे मार्केट कर सकती है, तो लैटिन अमेरिका में जैसे आप मानकर चलिए गुयाना हो गया, चाहे वो कोलंबिया हो गया, चाहे आप मानकर चलिए इक्वाडोर हो गया, है ना, चाहे बोलीविया हो गया, चाहे वो पेरू हो गया, चाहे वो ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, उरुग्वे हो गया, पराग्वे हो गया, है ना, वेनेजुएला हो गया। ये बहुत सारा मार्केट है जिसको कि आपको देखना पड़ेगा। ठीक, इसके अलावा अगर आप अफ्रीकन कंटिनेंट में जाइएगा तो बहुत सारे देश हैं, जैसे अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, माली हो गया, सूडान हो गया, चाड हो गया, इक्वाडोर हो गया, है ना, सॉरी मोरक्को हो गया। ये सब जो देश हैं, ठीक ना, ये सब, ये साउथ अफ्रीका हो गया। इसके बाद जो आसियान कंट्रीज़ हैं, ठीक ना, जिसमें से कि आपका फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चाहे वो वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, मलेशिया हो गया। ये सब जो कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ आपके लिए, यानी कि जो मतलब क्या बोलते हैं, साउथ एशियन, जो मतलब साउथ के जो मार्केट हैं वो आपके लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में, ठीक ना, मतलब है, मतलब एक बहुत बड़ा बाज़ार है जिसको आप सिर्फ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। वहाँ आपको कंपटीशन चाइना से होगा, क्योंकि चाइना भी याद रखिएगा पकड़ बहुत मजबूत बना चुका है। तो खैर, जहाँ कंपटीशन नहीं होगा वहाँ जीतने का मज़ा नहीं आता है। और इसके बाद आप मान के चलिए 2 महीने 4 महीने, ज़्यादा नहीं, बस मैक्सिमम आपको 4 महीने की का बता रहा है। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। 4 महीने के बाद अमेरिका फिर भारत के ही पास आएगा। तो जो हमारा लक्ष्य है अमेरिका का $500 बिलियन का, जो 2030 तक, वो हम आसानी से अचीव कर लेंगे। हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोगों को मैक्सिमम जो है, ठीक ना, वो स्वदेशी अपने देश में बना हुआ प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, और याद रखिएगा किसी भी तरह का, हाल ही कल परसों डोनाल्ड ट्रंप का एक सिस्टम आया था कि भारत में 2024 में फंडिंग किया गया था। ये जो अभी वर्तमान सरकार है उस सरकार को हटाने के लिए और दूसरे सरकार को लाने के लिए ज़बरदस्त फंडिंग किया गया था। आप मान कर चलिए कि स्थिति ऐसा हो गया है कि बांग्लादेश की स्थिति भारत में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि भारत फिर से कमज़ोर हो जाए और भारत कमज़ोर रहे, ताकि पूरे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इस पर अपना अधिकार जमा सके। और जब हम भी, हमारा देश कमज़ोर हुआ, याद रखिएगा इसमें जो मतलब देश विरोधी ताकतें हैं वो हावी हुई है और देश का विभाजन हुआ है। तो ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने देश को किस तरह से फिर से, जो परम वैभवशाली है, आपको पता होगा चोलास है, पांड्याज है ना, चेराज है, फिर आप मानकर चलिए पल्लवाज है, उसके बाद चालुक्याज है, उसके बाद आपका हो गया राष्ट्रकूटाज है ना, गुर्जर प्रतिहार है, पालाज है। ये सब जो है याद रखिएगा, चोल, चेरास, ये सब कोई, या पांड्यास, ये कोई 1500 ईयर्स शासन किया, कोई 1200 ईयर्स शासन किया, लेकिन हमारे इतिहास में उसका वर्णन नहीं है, क्योंकि आप जहाँ भी कमज़ोर होइएगा आपके इतिहास को इरेडिकेट कर दिया जाएगा। ठीक, यानी कि आप मजबूत होइएगा, यानी कि आप जो अपने देश के प्रति जब खड़े रहिएगा और देश के जो सही है उसके प्रति जब खड़े रहिएगा, और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना है, और अपने देश को आगे बढ़ाने वाले कौन कौन से एलिमेंट हैं उसके प्रति अगर आप
स्ट्रांगली खड़े रहिएगा और बेहतर काम कीजिएगा, स्वदेशी अपनाइएगा, तो हमारा देश, जैसे कि आप बताए थे, गांधी जी बताए थे असहयोग आंदोलन के समय या स्वदेश कि अगर पूर्ण रूपेण हम उसको फॉलो कर लेते हैं तो अगले 3 से 4 सालों में हम अंग्रेज को भगा देंगे। उसी तरह से हम अगले 5 से 7 सालों में, आपको पता होगा कि अमेरिका का S&P जो है वो क्या किया है, BBB नेगेटिव से पॉजिटिव में भारत का रैंकिंग मतलब उसको दिया है उसका, ठीक। तो इससे क्या होगा, आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा देश बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। आपको पता होगा PPP में जो हमारा मार्केट है वो लगभग $7 ट्रिलियन के बराबर है, ठीक। परचेजिंग पावर पैरिटी में पहले ही नॉमिनल GDP 4.2 ट्रिलियन है, ठीक ना। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे PPP और नॉमिनल GDP में क्या डिफरेंस है, ठीक ना। चलिए, यानी अब ये हम अगर कहिएगा तो ये PPP के मामले में हमारा देश दुनिया का 3rd सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक ना। यानी कितना है कि हमारा देश जो है वहाँ कंजम्पशन बहुत अधिक है, ठीक ना। हमको अमेरिका जैसा, अमेरिका का को एक जान लीजिए 140 करोड़ जो का मार्केट छोड़ नहीं सकती है, लेकिन हमारे लिए क्या है कि हम अपने थोड़ा सा सिस्टम को डाइवर्सिफाई करेंगे तो मेरे लिए बहुत सारा मार्केट एक्सप्लोरिंग खुला हुआ है, ठीक। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो परचेजिंग पावर पैरिटी और नॉमिनल GDP के आधार पर इस सिस्टम को समझाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक। और आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। जितना आप ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी हमको सब्सक्रिप्शन का ज़रूरत है। आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलता रहेगा। इसके अलावा अगले क्लास में हम आपको इसके मतलब हिस्ट्री का भी जो टॉपिक्स है उसको आगे आपको बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।